संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4। निष्पाप जीवन। मसीह ने अपने शरीर में दुख भोगा, इसलिए आप भी शस्त्र की तरह यही मनोभाव धारण करें। जिसने अपने शरीर में दुख भोगा है उसने पाप से संबंध तोड़ लिया है और उसे मानवीय वासनाओं के अनुसार नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना शेष जीवन बिताना चाहिए। आप लोगों ने पहले संसारिक लोगों की जीवनचर्या के अनुसार व्यभिचार, भोग विलास, रंगरलिया, मदिरापन और घृणित मूर्ति पूजा में जो समय बिताया वही बहुत हुआ। अब आप उन लोगों के साथ विलासिता के दलदल में गोता नहीं लगाते, इसलिए उन्हें अचंभा होता और वे आपकी निंदा करते हैं। उन्हें जीवितों और मृतकों का न्याय करने वाले ईश्वर को अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा। यही कारण है कि मृतकों को भी सुसमाचार सुनाया गया, जिससे यद्यपि वे शरीर में मनुष्यों की तरह दंडित हो चुके हैं, फिर भी आत्मा के द्वारा ईश्वर के अनुरूप जीवन प्राप्त करे। मसीह के पुनरागमन की प्रतीक्षा में सृष्टि का अंत निकट आ गया है। आप लोग संतुलन तथा संयम रखें जिससे आप प्रार्थना कर सके। मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भ्रातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढांक देता है। आप खुशी से एक दूसरे का आतिथ्य सत्कार करें, जिसे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करे। जो प्रवचन देता है उसे स्मरण रहे कि वह ईश्वर के शब्द बोल रहा है। जो धर्म सेवा करता है वह जान ले कि ईश्वर ही उसे बल प्रदान करता है। इस प्रकार सब बातों में ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। उसी को युग युगों तक महिमा तथा अधिकार। आमीन। अत्याचार में धैर्य। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो यह कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझें, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। सावधान रहे कि हत्यारा, चोर या कुकर्मी होने अथवा दूसरों के कर्मों में हस्तक्षेप करने के नाते आप लोगों में कोई व्यक्ति दुख न भोगे। परंतु यदि किसी को मसीही होने के नाते दुख भोगना पड़े तो उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार करे, क्योंकि न्याय का समय प्रारंभ हो गया है। वह ईश्वर के निजी घराने से प्रारंभ हो रहा है। यदि वह इस प्रकार हमसे प्रारंभ हो रहा है तो अंत में उन लोगों का क्या होगा जो ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास करना नहीं चाहते। यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या होगा। इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं वे भलाई करते रहे और सत्य प्रतीक के सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंप दे। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5।
विभिन्न परामर्श। आप लोगों में जो अध्यक्ष है उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करे, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनावने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर, और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। और तुम नवयुवकों अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो। आप सब के सब नम्रतापूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जैसे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उड़ाए। आप अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किससे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। उपसंहार। मैंने आप लोगों को टारस बंधाने के लिए एक संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से लिखवाया है, जिनको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूँ। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें जो लिख हुआ है वह ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहे। बाबुल की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरह ही ईश्वर के कृपा पात्र है, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करे। मसीह के सच्चे भक्त हो। आप सबों को शांति।